हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए सोल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि बी किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता हो तो ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आपका एक ए दिया है और आपका एक बी दिया है, और क्वेश्चन में कहता है कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की तुलना में 40% अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर बी एक दिन में, अगर मान लेते हैं कि 100 काम करेगा तो ए एक दिन में 140 काम करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इनका रेशो निकाल दूं आपस में, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 हो गया। तो हम इसको सिंपली फॉर्म में कह सकते हैं कि जो बी अगर एक दिन में 5 काम करेगा तो ए एक दिन में 7 काम करेगा। क्यों? क्योंकि बी का 40% अधिक है ए। तो यहाँ से अगर मैं इस बी का 5 का अगर मैं 140% निकालूं तो आपका 7 आ जाएगा। आगे कहता है यदि बी किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता हो, तो ये एक एक दिन के दोनों के काम हैं। बी एक दिन में 5 काम और ए एक दिन में 7 काम करता है। तो कहता है कि बी किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करता है, तो एक दिन में बी अगर 5 काम करता है तो 14 से गुणा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। टोटल काम हमारा निकल गया है, क्योंकि बी अगर 14 दिन में काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 14 दिन में टोटल 70 काम, हमारा टोटल काम ही निकल गया। और कहता है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। टोटल काम 70 है और ए एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ए का टोटल काम आ जाएगा 10 दिन। तो वो टोटल 70 काम को 10 दिनों में ए समाप्त कर देगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में कहता है कि ए एक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 से ही 6/7 घंटे काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो एक आपका ए है और एक आपका बी है। तो ए कहता है कि 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में कर लेता है। तो अगर मैं घंटों में अगर इसको लेके आना चाहूँ तो 8 6 48 हो जाएगा, तो टोटल 48 घंटे लग जाएंगे इसको काम को कंप्लीट करने में। फिर अगर मैं बी की बात करूं तो वो 4 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिनों में करता है, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 4 घंटे की गुणा कर देंगे, टोटल 36 घंटे बी काम करेगा, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं इनका एलसीएम घंटे में ही निकालना चाहूँ तो आपको पता होगा 48 तिया होता है आपका 144 और 36 चौका होता है 144। तो एक दिन में 3 काम, एक घंटे में 3 काम करेगा और बी एक घंटे में 4 काम करेगा। अब ये घंटे क्यों आ गए? क्योंकि हम सब कुछ घंटे में लेके चल रहे हैं। टोटल जो काम है 144 घंटे का है, और एक घंटे में ये दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। तो 144 काम है ये थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं। तो ये आपका दिया है कि एक घंटे में ए 3 काम करेगा और बी एक घंटे में 4 काम करेगा, और एक घंटे में दोनों मिलकर ए और बी 7 काम करेंगे, और टोटल काम आपका 144 है। तो यहाँ से कहता है कि यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 से 6/7 घंटे काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब हम दिन में पूछ रहा है और सब कुछ दिया है घंटे में, अब हम इसको क्या करेंगे, दिन में निकालेंगे। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो 144 आपका टोटल काम है, बटे में एक दिन का, एक घंटे का काम जो है, एक दिन का नहीं है। बार बार दिन में से पढ़ाता हूँ आपको तो माइंड में दिन आ रहा है। तो ये एक घंटे में ये 7 काम मिलके करेंगे, तो ये आपका निकल गया 144/7। ये हो गया आपका घंटे में वैल्यू आएगी। बट कहता क्या है कि प्रतिदिन अगर 6 से 6/7 घंटे काम करें तो कितने दिनों में करेगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये आपका 6 से 6/7 घंटा बता रहा है, तो ये हो जाएगा। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में पार्ट में करना चाहूँ तो 6 से 6/7 होगा आपका 6 सत्ते 42 और 6 48/7। ये हो जाएगा आपका टोटल ये घंटा है आपका। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये हो जाएगा यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं तो एक सेकंड में आपको अभी अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखो ये आपका 144 काम था टोटल, ये जो भी घंटे में जो आया था। तो 144 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो ये दिन में टोटल काम आ जाएगा, और बटे में आपको जो ये घंटा में जो 7 जो दिया है, ये 7 जो था घंटे में, ये एक घंटे का है,
और यहाँ से टोटल घंटे हमारे यहाँ पे हैं 48/7, 6 से 6/7 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो ये आपका 48/7 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी ये टोटल घंटे में निकला हुआ है। अब मैं इसको 24 से डिवाइड करूँगा, तब जाके हमारा आएगा दिन में काम। तो अगर मैं 24 से इसको डिवाइड करता हूँ तो इसके बटे में 24 आ जाएगा, जो 24 से 24 कट जाएगा। चलो मैं इसके बटे में 24 लिख लेता हूँ, 1 सेकंड में इसको हटा लेता हूँ। यहाँ पे 24 बटे में लिख लेता हूँ, 24 से 24 कट जाएगा और 7 से 7 यहाँ कट जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो ये 48 से डायरेक्टली हमारा 3 बार में कट जाएगा 144, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 3 दिन। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार और क्लियर करा देता हूँ। इसको घंटे में को दिन में चेंज करने में थोड़ा समय लगा है, इसको मैं अच्छे से क्लियर करा देता हूँ अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। देखिए, कहता है कि एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में करता है, तो 8 6 48 घंटे में टोटल काम करेगा। बी ऐसे ही 4 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में करेगा, तो यहाँ पे टोटल 36 घंटे आ गए। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो टोटल 144 काम हो जाएंगे और यहाँ से 7 काम हो जाएंगे। 1 घंटे में 3 काम ए और बी, 1 घंटे में 4 काम, तो टोटल 7 काम आपका 1 घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ से ये 144 जो हमारा काम निकला था ये भी घंटे में ही था, क्योंकि सब कुछ घंटे में हमारा चल रहा है। तो मैंने इसको 24 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा दिन में निकल जाएगा। तो यहाँ से बटे में 24 आ गया और आपका 1 घंटे में 7 काम था, तो टोटल इतने घंटे में पूछ रहा था, उसकी गुणा करनी पड़ेगी। अब बटे में 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो वैल्यू आपके दिन में निकल जाएगी। तो आपका नीचे वाले 24 से 24 कट गया और इसके बाद आपका 7 से 7 कट गया और 48 यहाँ होता है आपका 144। तो यहाँ से आपका पूरा काम जो है 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा सी काम का 3/4 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ए अगर मैं क्लियर कर दूं तो ये 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो टोटल जो काम होगा पूरा 1 भाग ए कितने दिनों में करेगा, तो 3 जो है आपका गुणा में चला जाएगा, तो टोटल 1 भाग हो जाएगा 15 दिन में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर 1/3 भाग करेगा 5 दिन में तो टोटल भाग कितना होगा, तो 3 से गुणा कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए, 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है तो ये 3 गुणा में चला जाता है, तो 1 भाग बराबर हो जाता है 15 के। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 1 भाग अगर आपके 15 के बराबर हो जाता है तो इसी तरीके से हम बाकियों की भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे कहता है 2/5 भाग 10 दिनों में, तो यहाँ पे देखो 2 पंजे, देखो आपको मैं बता दूँ तो 2/5 भाग आपका 10 दिनों में, तो यहाँ से देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 1/5 भाग हो जाएगा 5 दिन में, तो 1 भाग कितना हो जाएगा, 5 गुणा में चला जाएगा, 5 पंजे 25 दिन में। तो यहाँ से आपका बी जो है टोटल एक भाग को 25 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, सी का भाग अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऐसे ही आपका 3/4 जो है वो 15 दिन में, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 दिन में टोटल एक काम सी करेगा, तो सी का आपका बी का 25 दिन और सी का 20 दिन निकल गए। तो यहाँ से हम तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो 15, 25 और 20 का जो एलसीएम होगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दोनों का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा आपका 300, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इनके बीच में आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 300 का हो जाएगा 15 दूनी 30 और 0 आपका जिटिस रहेगा क्योंकि 300 है। तो ये आपका 25 एकम 25 और 5 बचेगा, 25 दूनी 50। तो यहाँ पे एक दिन में ए 20 काम करता है और बी एक दिन में 12 काम करता है और सी आपका जो है एक दिन में 15 काम करेगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा और 2 15 टाइम में 30 हो जाता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 47 काम। और तीनों मिलकर अगर एक दिन में 47 काम करते हैं तो कहता है कि तीनों मिलकर काम करें तो 47% भाग कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल दिन अगर मैं निकालना चाहूँ तो 300 बटे एक दिन का काम टोटल 47 है इनका, और 47% निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका 47/100 कर देंगे तो 47% आ जाएगा। तो यहाँ पे 47 से 47 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, टोटल 3 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अगर वो पूछता कि यदि
तीनों मिलकर काम करें तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आपका कुल काम 300 था, बटे में कुल एक दिन में कितना काम था, टोटल 47 काम था तीनों का। तो 300 बटे 47 कर देते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। बट उसने 47% कहा है, तो इस कुल काम का जो दिन निकलते इसका 47 बटे 100 कर दिया, तो डायरेक्टली 47% भाग निकल गया। तो काफ़ी ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी वीडियोस को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर आप लोगों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप लोग रेगुलर बेस पर अगर आप लोग पढ़ें तो चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय।